बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन, गैर मुल्की वर्कर्स की कौन कौन सी फ़ीसें कफ़ील या कंपनी के ज़िम्मे हैं। नाजरीन, सऊदी वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा है कि मुलाजमत ख़त्म होने पर कफ़ील या कंपनी गैर मुल्की वर्कर्स के 7 अमूर की फ़ीसें अदा करने का पाबंद है। नाजरीन, आजल वेबसाइट के मुताबिक एक कफ़ील ने वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज से सवाल किया कि मैं एक अदारे यानी मुसस्से का मालिक हूँ और मेरे वर्कर्स ने अकामे की तजदीद नहीं करवाई, क्या मैं फ़ीस अदा किए बगैर इसे मुमलिकत से बेदखल कर सकता हूँ। तो नाजरीन, वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने अपने ट्विटर पर जवाब देते हुए कहा कि गैर मुल्की वर्कर्स की दरआमद की फ़ीस कफ़ील के ज़िम्मे है। इसके अलावा अकामा फ़ीस, वर्क परमिट फ़ीस, दोनों में तोसी की फ़ीस, प्रोफेशनल चेंज करने की फ़ीस, खुरूज ओहदा यानी एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड करने की फ़ीस और मुलाजमत ख़त्म होने पर मुलाजम की वतन वापसी के टिकट की कीमत, ये सब कफ़ील के ज़िम्मे है और ये तमाम फ़ीसें वर्कर्स ने नहीं बल्कि कफ़ील ने खुद पे करनी है। नाजरीन, एक और ख़बर में सऊदी मजलिस शूरा ने महकमा सिविल एविएशन ऑफ जनरल अथॉरिटी से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के महंगे टिकट्स का मसला हल करने को कहा है। नाजरीन, मजलिस शूरा ने महकमा सिविल एविएशन को जद्दा के किंग अब्दुलअज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दीगर एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को दरपेश मसाइल के हल की भी हदायत दी है और कहा है कि जल्द अज जल्द मुमलिकत में अंदरूने मुसाफिर के लिए आसानी पैदा की जाए और अंदरूने सफ़र के लिए टिकट्स की कीमतों में कमी की जाए। नाजरीन, सऊदी अरब में सिक्योरिटी इदारों ने ओपन प्लेस पार्क से मुतल्लिक कोरोना के नए SOP जारी किए हैं। नाजरीन, मुमलिकत भर में पूरी गुंजाइश के साथ शायकीन को खुले तफरीही मुकामात पर जाने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि सोशल डिस्टेंस की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। नाजरीन, सेहत के अदारों ने पार्कों और फुटपाथ पर आने जाने से मुकर्रर पाबंदियाँ ख़त्म की हैं। नाजरीन, एक और ख़बर में सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने रेंट ए कार एजेंसियों से कहा है कि 1 दिसंबर 2021 से यकसां इलेक्ट्रिक एग्रीमेंट की पाबंदी की जाए। नाजरीन, 1 दिसंबर से नकल ई गेट की ताजीर सर्विस के ज़रिए गाड़ियाँ किराए पर हासिल की जा सकेंगी। नाजरीन, सऊदी अरेबिया में अहम अदारा कैपिटल मार्केट अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि तमाम गैर मुल्की अफराद जो इनडायरेक्टली तरीके से मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अंदर वाक़या इमलाक बिल्डिंग में सरमायाकारी की इजाज़त चाहते थे, उन्हें मशरूत इजाज़त दे दी गई है। नाजरीन, गैर मुल्की मक्का और मदीना में इमलाक यानी कंस्ट्रक्शन का जो भी काम है उसे बराह रास्त ख़रीदने के मजाज तो नहीं होंगे, बल्कि ऐसे इन्वेस्टमेंट फ़ंड्स में सरमाया लगा सकेंगे जो फ़ंड्स मक्का और मदीना में इमलाक के मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मालिक होंगे। नाज़रीन, सऊदी ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से तमाम कंपनी और कफ़ील को वाज़िया कहा गया है कि किसी भी गैर मुल्की और सऊदी शहरी की सैलरी में कटौती यानी डिटेक्शन किसी वर्कर्स की मर्ज़ी के बगैर नहीं की जा सकती। नाजरीन, ऐसी तमाम कंपनियां जो अपने वर्कर्स की सैलरी को किसी न किसी बुनियाद पर काटती हैं और वर्कर्स को तहरीरी अप्रूवल की बिना सैलरी को काटना एक जुर्म है, जो कि ऐसी सूरत में कंपनी और कफ़ीलों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाजरीन, बहुत सारे गैर मुल्की वर्कर्स अपनी किसी मजबूरी की वजह से कंपनी या कफ़ील से एडवांस रकम लेते हैं, उसके बाद कंपनियां वर्कर्स की सैलरी से 1 से 2,000 रियाल काट लेती हैं, जो कि कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। नाजरीन, किसी भी वर्कर्स की सैलरी से उसका 10% काटना कवानीन की हिसाब से जायज़ है और अगर इससे ज़्यादा कोई भी कंपनी किसी वर्कर्स की सैलरी के हिसाब से 10% से ज़्यादा काटती है तो ये मुमलिकत में कानूनन जुर्म है, जिसकी बिना पर वर्कर्स अपने कफ़ील या कंपनी पर केस भी कर सकते हैं। नाज़रीन, बहुत सारे गैर मुल्कियों को सऊदी अरेबिया के कानून की मालूमात नहीं होती, जिसकी वजह से अक्सर मुश्किलात में देखे गए हैं। नाज़रीन, कानून की लाइल्मी कंपनी और कफ़ीलों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती हैं, तो नाज़रीन लिहाजा आप मुमलिकत के कानून के बारे में लाजमी जानकारी हासिल करें ताकि कोई भी कफ़ील या कंपनी किसी गैर मुल्की वर्कर्स के साथ ज़्यादती करे तो आप उन्हें वार्निंग दे सकें। नाजरीन, आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे। एक भाई का सवाल है कि मुझे सऊदी अरेबिया से आए हुए 6 साल हो गए हैं और मैं डिपोर्ट हुआ था क्योंकि मेरा इकामा नहीं था, क्या मैं अब दोबारा सऊदी अरेबिया आ सकता हूँ?
भाई 14 मार्च 2021 को सऊदी अरेबिया में नया कानून नाफिज किया गया है और उस कानून के मुताबिक ऐसे गैर मुल्की जिनको सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट किया गया था यानी तरहेल के ज़रिए गए थे, उन्हें चाहे 4 साल, 6 साल, 5 साल या 10 साल हो गए हों, उन्हें दोबारा सऊदी अरेबिया मुलाजमत के नए वीज़े पर आने की इजाज़त नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा या हज के वीज़े पर ही मुमलिकत आ सकते हैं। इसके मुतालिक हमने पहले भी तफसील से वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल से उस वीडियो से मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। एक और भाई का सवाल है कि वाया दुबई से सऊदी अरेबिया आने में कोई मसला तो नहीं है। भाई अगर आप फुल वैक्सीनेटेड हैं और आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आपको कोई मसला नहीं है, वाया दुबई से सऊदी अरेबिया आने में आप आ सकते हैं। एक और भाई का सवाल है कि मैं इंडिया से हूं तो क्या सऊदी अरेबिया में कोविशील्ड वैक्सीन अलाउ है या नहीं। जी भाई, कोविशील्ड वैक्सीन सऊदी अरेबिया में अलाउ है। जब आपने अपने हेल्थ वैक्सीन सर्टिफिकेट को अपलोड करना है तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वहाँ वैक्सीन में से एस्ट्राजेनिका वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ऐसे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी इंशाल्लाह। एक और भाई का सवाल है कि सिस्टर अगर इस मंथ फ़्लाइट्स ओपन नहीं होती तो अकामा और एक्सरी एंट्री वीज़ा को फिर से एक्सटेंशन दी जाएगी। भाई अगर फ़्लाइट्स ओपन नहीं हुई तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी वाले ममालिक के तारकिन के अकामा और खरूज-ए-उहदा में फ्री में ऑटोमेटिक तोसीह होगी। मगर भाई आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि जल्द फ़्लाइट्स ओपन हो जाएं और आप सब बासानी डायरेक्ट सऊदी अरेबिया आ जाएं। आमीन। हमारी भी अल्लाह से ये दुआ है कि इस कोरोना वबा का जल्द ख़ात्मा हो जाए और तमाम परदेसी भाइयों की मुश्किलें आसान हो जाएं और जल्द अज जल्द फ़्लाइट्स ओपन हों ताकि आप सब अपनी मुलाजमत पर वापस सऊदी अरेबिया आकर काम कर सकें। आमीन। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।